स्वागत है दोस्तों। आज के इस एक्सप्लेनर में हम प्रकाश और अंधकार की एक बेहद दिलचस्प पौराणिक कथा पर चर्चा करने वाले हैं। ये कोई आम कहानी नहीं है, बल्कि एक ऐसा आख्यान है जो चंद्रमा की कलाओं यानी लूनर फेजेस के पीछे छिपे एक गहरे मनोवैज्ञानिक द्वंद्व को उजागर करता है। आज हम देखेंगे कि कैसे हमारी मान्यताएं और प्रकृति के नियम एक दूसरे से इतनी गहराई से जुड़े हुए हैं। तो चलिए सीधे इस कहानी में गोता लगाते हैं। हम सभी के मन में कभी ना कभी ये सवाल जरूर आता है कि आखिर अमावस्या की रात अचानक से इतनी रहस्यमयी और थोड़ी डरावनी क्यों लगने लगती है, जबकि ठीक 15 दिन बाद पूर्णिमा की रात इतनी शांत, सुखद और दिव्य महसूस होती है। प्राचीन ग्रंथों में इस घटना को केवल कैलेंडर की तारीखों के रूप में नहीं देखा गया है, बल्कि इसे दो खगोलीय बहनों की एक बहुत ही मार्मिक और दिल छू लेने वाली कहानी के रूप में समझाया गया है। इस अद्भुत कहानी की शुरुआत होती है सीधे देवलोक से, जहां चंद्रदेव की दो पुत्रियां निवास करती थीं। आइए जरा इनकी उत्पत्ति और इनके मूल स्वभाव पर करीब से नजर डालते हैं। देखिए, इन दोनों बहनों के बीच का अंतर बिल्कुल स्पष्ट था। एक तरफ थी पूर्णिमा, जिसका चेहरा बिल्कुल चांद की तरह चमकता था, जो चारों ओर शांति, प्रेम और खुशियां फैलाती थी। उससे सभी देवताओं का भरपूर आशीर्वाद और प्यार मिला हुआ था। वहीं दूसरी तरफ थी उसकी सगी बहन अमावस्या, थोड़ी शांत स्वभाव वाली, जिसे अकेले अंधेरे में बैठना पसंद था। लेकिन दुख की बात यह है कि देवलोक के समाज ने उसे हमेशा एक डर और उपेक्षा की नजर से देखा। समाज का प्रकाश को तो तुरंत गले लगा लेना और शांत अंधकार को पूरी तरह से नकार देना, सच कहूं तो यहीं से एक बहुत बड़ी ब्रह्मांडीय त्रासदी के बीज बोए गए थे। अब होता क्या है कि जब किसी को लगातार नजरअंदाज किया जाए और वो बार बार उपेक्षा का शिकार हो, तो उसके अंदर कड़वाहट आना तो तय है ना। धीरे धीरे अमावस्या के हृदय में भी ईर्ष्या और क्रोध का जहर भरने लगा। सालों तक समाज से कटी कटी रहने के बाद हालात तब और बिगड़ गए जब स्वर्ग में एक बहुत ही भव्य उत्सव का आयोजन हुआ। हर तरफ बस रोशनी और उल्लास ही उल्लास था, और जाहिर सी बात है उस उत्सव की रानी पूर्णिमा को ही बनाया गया। जब हर कोई उसकी सुंदरता की कस्में खा रहा था और उसकी तारीफों के पुल बांध रहा था, ठीक उसी पल एक कोने में बिल्कुल अकेली खड़ी अमावस्या के मन में प्रतिशोध यानी बदले का पहला विचार उत्पन्न हुआ। अपनी आंखों में आंसू लिए जब वो अपनी बहन की वाहवाही सुन रही थी, तब अमावस्या ने खुद से एक बहुत ही गहरा सवाल पूछा। सिर्फ उजाला ही क्यों पूजनीय है? क्या अंधेरे की इस संसार में कोई कीमत नहीं? देखा जाए तो ये सवाल वास्तव में उनके संसार की उस पूरी व्यवस्था को ही चुनौती देता है, जो केवल प्रकाश को ही महत्व देती है और अंधकार के अस्तित्व को पूरी तरह से नकार देती है। और बस यहीं से वो ईर्ष्या एक बहुत ही कठोर निर्णय में बदल जाती है। समाज के हाशिए पर खड़ी ये बहन न्याय या शायद प्रतिशोध की तलाश में सीधे भगवान महाकाल के पास पहुंच जाती है। महाकाल के सामने जाकर अमावस्या ने एक ऐसा वरदान मांगा जिसे दुनिया उसे कभी भूल न सके। महाकाल तो अंतर्यामी है, उन्होंने उसके भीतर छिपे गहरे दर्द और उस भयंकर क्रोध को तुरंत भांप लिया। उन्होंने उसे समझाने की बहुत कोशिश की, ये चेतावनी भी दी कि अगर वो अपने इस क्रोध को नहीं छोड़ेगी तो ये संसार उससे डरने लगेगा और वो और भी ज्यादा अलग थलग पड़ जाएगी। लेकिन अपनी उस गहरी पीड़ा में अमावस्या ने किसी की एक न सुनी, और यहीं से उसकी वो दिल तोड़ने वाली घोषणा सामने आती है, जिस दुनिया ने मुझे ठुकराया, मैं उससे उसका प्रकाश ही छीन लूंगी। उसने उसी समाज के खिलाफ अपने तिरस्कार को अपना सबसे बड़ा हथियार बना लिया, जिसने उसे कभी अपनाया ही नहीं था। सच कहूं तो ये क्रोध से कहीं ज्यादा एक गहरी निराशा की पुकार थी। उसकी इस घोषणा के साथ ही क्षण भर में पूरा आकाश काला हो गया। इसके बाद महाकाल ने अपना वो शाश्वत श्राप दिया कि जब भी तुम पृथ्वी पर आओगी, चारों ओर बस अंधकार फैल जाएगा। ये सुनकर अमावस्या हंसने लगी, और इसी के साथ ये तय हो गया कि अमावस्या को अब कभी भुलाया नहीं जा सकेगा, भले ही इसके लिए उसे हमेशा के लिए महज एक डर का प्रतीक ही क्यों न बनना पड़े। जब पूर्णिमा को इस घटना के बारे में पता चला तो उसका तो जैसे दिल ही टूट गया। उसने दुखी होकर अपनी बहन का सामना किया। उनके बीच का ये जो संवाद है ना, वो अमावस्या के जीवन की गहरी त्रासदी को पूरी तरह खोलकर रख देता है। पूर्णिमा का ये सवाल कि लोगों को डर क्यों देना, और उस पर अमावस्या का वो स्पष्ट जवाब, क्योंकि किसी ने मुझे कभी अपनाया ही नहीं, ये साबित करता है कि उसका ये अंधकार विशुद्ध रूप से सामाजिक स्वीकार्यता की कमी से पैदा हुआ था। वो जन्म से कोई बुरी शक्ति नहीं थी, वो बस बहुत ज्यादा आहत थी।
अब आइए जरा ये देखते हैं कि स्वर्ग की इन दो बहनों की आपसी प्रतिद्वंदिता ने हमारी पृथ्वी को सीधे तौर पर कैसे प्रभावित किया और ये चंद्रकलाएं हमारे इस भौतिक संसार में कैसे प्रकट हुईं। हमारी पृथ्वी पर आज भी ये दोहरी वास्तविकता बिल्कुल साफ महसूस की जा सकती है। एक तरफ अमावस्या की रात होती है, जहां एक अनजाना सा डर, अजीब घटनाएं और नकारात्मक ऊर्जा का माहौल माना जाता है। वहीं दूसरी तरफ पूर्णिमा की रात होती है, जहां समुद्र की लहरें तक शांत हो जाती हैं, मंदिरों में भजन गूंजते हैं और एक अलग ही दिव्य कृपा बरसती है। ये हमारी दुनिया में अंधकार की बेचैन करने वाली शक्ति और पूर्णिमा की उस दिव्य शांति के बीच का एक बहुत ही स्पष्ट विरोधाभास है। लेकिन ठहरिए, कहानी यहाँ खत्म नहीं होती है। हजारों साल बीत जाने के बाद दोनों बहनें एक आखिरी बार मिलती हैं, जो हमें इस पूरे प्राचीन आख्यान के मुख्य दार्शनिक सबक की ओर ले जाता है। आकाश के बिल्कुल बीचों बीच उनकी ये अंतिम और सच में हृदय विदारक मुलाकात होती है। पूर्णिमा एक बार फिर अपनी बहन से रोशनी में वापस लौटने का आग्रह करती है, उससे मिन्नतें करती है, लेकिन अमावस्या स्वीकार करती है कि अंधकार अब उसकी एक ऐसी पहचान बन चुका है जिसे कभी बदला नहीं जा सकता। और देखते ही देखते अमावस्या धीरे धीरे धुएं में विलीन हो जाती है। उनकी जुदाई अब हमेशा हमेशा के लिए तय हो चुकी थी। पर जाने से पहले अमावस्या एक बहुत ही गहरी बात कह जाती है। वो कहती है, जब लोग अंधेरे से डरना छोड़ देंगे तब शायद मैं भी बदल जाऊं। उसका ये अंतिम वादा मानवता के अज्ञात चीजों के प्रति डर को सीधे सीधे चुनौती देता है। असल में समस्या अंधेरे में नहीं है, बल्कि अंधेरे से जो हमारा डर है, समस्या उसमें है। ये एक विचार अंधकार को देखने के हमारे नजरिए को पूरी तरह से बदल देता है। अंधकार कोई बुरी शक्ति नहीं है, बल्कि ये आंतरिक चिंतन के लिए, खुद को समझने के लिए एक बहुत ही आवश्यक स्थान है। कभी कभी अंधेरा हमें खुद से मिलवाता है, जबकि रोशनी हमें बाहरी रास्ता दिखाती है। ये हमें याद दिलाता है कि अंधेरे के बिना प्रकाश के सही मूल्य को कभी नहीं समझा जा सकता। जरा सोचिए, अगर अमावस्या की वो घनघोर काली रात न हो, तो पूर्णिमा की चमक की असली कीमत हमें भला कैसे समझ आएगी? जैसे जैसे हमारा ये एक्सप्लेनर समाप्त होता है, ये ब्रह्मांडीय द्वंद्व हमारे सामने एक बहुत ही गहरा सवाल पीछे छोड़ जाता है। जीवन में दोनों ही तत्वों का अपना अपना महत्व है। तो वास्तव में ज्यादा शक्तिशाली क्या है, अंधेरा या उजाला? इस ब्रह्मांडीय संतुलन के बारे में क्या राय हो सकती है, ये हम सभी के लिए विचार करने योग्य विषय है। इस विषय को इतनी गहराई से समझने वाले इस एक्सप्लेनर का हिस्सा बनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।